हेलो नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी चाहते हैं गाना लिखना? क्या आप भी चाहते हैं कि गाना के साथ साथ आपका भी नाम हो? तो ये सपना होने वाला है आपका सच इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपने सही तरीके से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो आपको गाना लिखने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। ये मेरा 100% गारंटी है और आप एक अच्छा से अच्छा राइटर बन पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि हमने इस वीडियो में A to Z स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से समझाया है दोस्तों, ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो ये वीडियो आप सबके लिए होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो प्लीज़ अभी से ही इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट। तो चलिए दोस्तों, आपको समझाने के लिए सीधे हम ले चलते हैं अपने नोटबुक पर, ताकि आपको एक एक चीज़ सही से समझा सकूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको समझाने के लिए सीधे अपने नोटबुक पर आ गए हैं। तो दोस्तों, गाना लिखने के लिए सबसे पहले हमें कैटेगरी चूज करना पड़ता है, कैटेगरी सेलेक्ट करना पड़ता है कि हम किस कैटेगरी का गाना लिखना चाहते हैं। जैसे हम 2-4 कैटेगरी आपको लिखकर समझा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे कैटेगरी लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए भोजपुरी, भोजपुरी लोकगीत। ठीक है दोस्तों। दूसरा कैटेगरी भोजपुरी रोमांटिक। ठीक है दोस्तों। तीसरा कैटेगरी भोजपुरी सैड सॉन्ग। चौथा कैटेगरी भोजपुरी लव सॉन्ग। पांचवा कैटेगरी भोजपुरी बोलबम सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही बहुत सारा कैटेगरी यहाँ पर हो सकता है दोस्तों, अनगिनत कैटेगरी हो सकता है अगर बनाया जाए तो सबसे पहले हमें कैटेगरी सेलेक्ट करना पड़ता है। अब तो यहाँ पे कैटेगरी आपके सामने है। अब हमें किस कैटेगरी पर गीत लिखना है ये हमको देखना है कि हमें किस कैटेगरी पर गीत लिखना है, बनाना है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम ये भोजपुरी बोलबम कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं। सावन भी आने वाला है और आप लोगों को बोलबम का मैटर भी चाहिए, तो हम यही कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये हमने भोजपुरी बोलबम कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया। चलिए दोस्तों, हमने कैटेगरी तो सेलेक्ट कर लिया। अब इस कैटेगरी में हमको मैटर बनाना है। ठीक है दोस्तों। तो अब इस कैटेगरी में बहुत सारा मैटर हो सकता है, जैसे पति पत्नी का शंकर जी का पार्वती जी का। चौथा कार्तिक गणेश का। ये है मैटर दोस्तों। ठीक है। और पांचवा
जी का कृपा। ठीक है दोस्तों, ये सब मैटर है दोस्तों। अब आपको हम इस मैटर कोई सिलेक्ट करके इसमें से हम आपको गाने बनाकर बताएंगे दोस्तों। शंकर जी का कृपा, ये मैटर हमने सेलेक्ट किया दोस्तों। अब हम इस पर गाने बनाकर बताएंगे आपको। शंकर जी का कृपा मैटर है दोस्तों, तो गौर से सोचिएगा दोस्तों। शंकर जी का कृपा ये मैटर है, तो इसका मतलब है कि शंकर जी का कृपा मतलब क्या क्या होता है, शंकर जी का दया क्या होता है, उनका दर्शन करने से क्या होता है, शंकर जी के कृपा के बारे में दोस्तों हमें इस गाने के माध्यम से बखान करना है और लिखना है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कहानी बना लेते हैं, जैसे कि शंकर जी का शंकर जी तीनों लोक का महाकाल हैं। ठीक है दोस्तों, और ये हर किसी का दुख दूर करते हैं। देवघर जाने से हर कोई खुश होता है और खुश होकर घर लौटता है। ठीक है दोस्तों, हमने शंकर जी के कृपा का यहाँ पे बखान कर लिया। ऐसे तो बहुत सारे बखान हो सकते हैं उनके कृपा के बारे में, मतलब यहाँ पे लिखा जा सकता है। हमने आपको समझाने के लिए कुछ शब्द यहाँ पे लिख लिया, देख लीजिए ध्यान से। शंकर जी तीनों लोक का महाकाल हैं और ये हर किसी का दुख दूर करते हैं। देवघर जाने से हर कोई खुश होता है और खुश होकर घर लौटता है। शंकर जी का कृपा मैटर है, और शंकर जी का कृपा मैटर मतलब कृपा के बारे में हमने यहाँ पे उनके बारे में लिखा। ठीक है दोस्तों, अब हमको इसी में से गाने बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए गाने बनाते हैं। गाने बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें कोई ट्रैक सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर ट्रैक सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, हाय रे पतर की। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही फेमस गीत हुआ है, तो सोचा इसी पर आपको लिख कर बताऊँ। तो हम कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। तीनों लोक के बानी महाकाल जी। ठीक है दोस्तों, हमने लिखा तीनों लोक के बानी महाकाल जी, दुख बलाए देनी टाल जी। ठीक है दोस्तों, उनके कृपा के बारे में हम यहाँ पर लिख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जो भी यहाँ पर लिख रहे हैं उसके बाद उनके कृपा हम क्या क्या लिखेंगे।
तीनों हमने लिख दिया। तीनों लोक के बानी महाकाल जी, दुख बलाए देनी टाल जी। अब लिखेंगे जे भी आवे देवघर जाला खुश होके घर सब पे कृपा राउर होला जी। जय हो भोला जी, जय हो भोला जी। देख लीजिए दोस्तों, मेरा गाना यहाँ पर रेडी है। मुखड़ा हाय रे पतर की पर। ठीक है दोस्तों, देखा दोस्तों कैसे हमने बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर लिखा। यहाँ पर शंकर जी का कृपा का हमने बखान किया कि शंकर जी तीनों लोक का महाकाल हैं और ये हर किसी का दुख दूर करते हैं। देवघर जाने से हर कोई खुश होता है और खुश होकर घर लौटता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी में से हमने यहाँ पर गाना बनाया। तीनों लोक के बानी महाकाल जी, दुख बलाए देनी टाल जी। जे भी आवे देवघर जाला खुश होके घर, सब पे कृपा राउर होला जी। जय हो भोला जी, जय हो भोला जी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम इसको आप सबके बीच गा कर सुनाते हैं कैसा है ये मैटर। तो ये मेरा मुखड़ा रेडी है दोस्तों। चलिए हम आप सबके बीच इसको अब गा कर सुनाते हैं कि कैसा लग रहा है। आप लोग वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप सबको कैसा लगा मेरा वीडियो। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं इस गाने को। तीनों लोक के बानी महाकाले जी, दुख बलाए देनी टाले जी। तीनों लोक के बानी महाकाले जी, दुख बलाए देनी टाले जी। जे भी आवे देव घर जाला खुश होके घर, सब पे कृपा राउर होला जी। लाजी लाजी, जय हो भोला जी, जय हो भोला जी, जय हो भोला जी, जय हो भोला जी। तो कैसा लगा दोस्तों मेरा वीडियो, आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में नए हिट गीत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।